यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दो बेहद महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। एक पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि कल पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आदमपुर में हमारे उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और कल उनका कार्यक्रम रहेगा, दिन भर का कार्यक्रम आदमपुर का रहेगा। अलग अलग गाँव में जा कर के भगवंत मान जी सत्येंद्र सिंह जी के लिए वोट मांगेंगे, इनके लिए प्रचार करेंगे और एक तरीके से जो अंतिम फेज़ है चुनाव अभियान का, उसकी हम कल भगवंत मान जी के आगमन के साथ शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद ज़ोरदार तरीके से हमारे सारी लीडरशिप, चाहे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हों, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हों, माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हों, सभी नेता आदमपुर में प्रचार करने के लिए आएंगे, सत्येंद्र सिंह जी के लिए वोट मांगेंगे और बदलाव की जो बयार आदमपुर में इस वक्त बह रही है उसको पुरजोर तरीके से और ज़्यादा मजबूत करेंगे। दूसरा कार्यक्रम जो एक महीने से लगभग आम आदमी पार्टी चला रही थी आदमपुर के अंदर, वो है शिक्षा संवाद। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है वहाँ पर। उमेश शर्मा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये इंचार्ज थे उसके शिक्षा संवाद यात्रा के, और बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स इस यात्रा में निकली हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि उमेश शर्मा जी आप लोगों के साथ साझा करें कि क्या उसमें निकला है। मैं चाहता हूँ कि पहले एक वीडियो ये आप देख लें, यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद उमेश शर्मा जी उसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल कर के आए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उमेश शर्मा जी आपको ब्रीफ करेंगे। तो एक बार ये वीडियो अगर चला दें। वीडियो ना व्हाट्सएप कर देना। हाँ, वो तो सबको भेज देंगे। आदमपुर हल्के के महसरा गांव में और हमारे साथ है यहाँ के सरकारी स्कूल के छोटे बच्चे। तो आइए देखते हैं कि ये इंग्लिश की बुक पढ़ पाते हैं या नहीं। बेटा कौन सी क्लास में हुआ? 8th क्लास में। एक ही नॉर्मल सा सेंटेंस पढ़ के दिखा दो। मेरे को आते नहीं बोले। आप बताओ आप पढ़ के दिखा दो। कोई भी सेंटेंस पढ़ के दिखा दो। नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता। कोई एक वर्ड कुछ तो आता होगा। कौन सा गांव से हो? सलीमगढ़। सरकारी स्कूल में कौन कौन है अपने में से? हाथ उठाओ। सारे सरकारी स्कूल से हो? अच्छा बेटा, आपका कौन सी क्लास है? पाँचवीं। अच्छा, ये पढ़ी हो ये हिंदी का, ये पढ़ो, कोशिश कर। हाँ, कोई नहीं, कोशिश कर बेटा। है यो गाँव वालों आगे ये इंग्लिश का पढ़ तुम्हारी नहीं पढ़ना जा रहा है बेटा, और तो बता देगा। चलो कोई बात। तुम्हारी कौन सी क्लास है बेटा? 8वीं। ये पढ़ो, ये इंग्लिश का ही पढ़ो, यहाँ से ऊपर से ही पढ़ लो इंग्लिश ना। कोई बात ना बेटा, कोई। तुम्हारी कौन सी बेटा? अच्छा, ये पढ़ो बेटा, इंग्लिश नहीं सारी इंग्लिश आओ पढ़ने। कौन से गांव से सब? डोबी गांव। सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ रहे हैं? हाथ उठाओ। तुम्हारी कौन सी क्लास है बेटा? 5वीं। ये पढ़ने की कोशिश करिए, लाइन पढ़ आगे आंगली रख। ये कौन सी क्लास है? तुम्हारी कौन सी है बेटी? पढ़ बेटा, ये कोशिश तो पढ़ने की। ये कौन सी क्लास की बुक है बेटा? 4th की। ये हाँ जी, चौथी क्लास की बुक है। देखो जी, चौथी का, 5वीं का, 6ठी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, दिक्कत है। जो आदमपुर बेटा आप किस गाँव के? किसी गाँव के ना? क्या नाम है गाँव का? जाखलखेड़ा। बेटा क्या नाम है आपका? दीपांशु जोशी। आपका गांव कौन सा है? बुढ़ा की साहब। कौन सी क्लास में आप? कौन सा स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। बेटा ये पढ़ के दिखाओ आप। बेटा जॉइंटली
चूज नहीं बेटा, डिस्कस। डिस्कस दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन। विदाउट गोइंग थॉट द थॉट नहीं बेटा, थ्रो। और आप बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। आप बेटा कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। आप भी 10वीं में। आपको मैं ये बुक दे रहा हूँ इंग्लिश की, आप हाथ में ले बुक, और थोड़ा सा जोर से, ये बुक है आपके पास, थोड़ा सा जोर से बुक की तरफ देखो आप, और इसको पढ़ के दिखाओ। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलिए बेटा, जोर से, दोबारा से जोर से बोलो। कौन सा गाँव है ये? कौन सा है? कौन स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में? इसी गाँव में स्कूल है क्या? तो देखो बच्चा एक छः का पढ़ा भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। तो हम लोग हैं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा के अंदर सदरपुर गांव में, कुछ बच्चे थोड़ा सा तेज में। India is our proud आप सभी को राम राम। शिक्षा संवाद यात्रा जो कि 22 सितंबर से हम लोगों ने शुरू करी, पूरे आदमपुर को हम लोगों ने कवर किया। हम लोग शिक्षा संवाद यात्रा में ये देखना चाहते थे गांव-गांव जाके कि जो सरकारी स्कूल में 26,537 बच्चे पढ़ रहे हैं, 130 सरकारी स्कूल हैं, उनके हालात क्या हैं। हम लोग विकास की बातें करते हैं, हम लोग कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा विकास, एक बच्चे की शिक्षा, एक गरीब के बच्चे की शिक्षा, वो आदमपुर में कहाँ है। तो हम लोगों ने 52 गांव में जाके ये देखा, ये समझा कि जो 26,537 बच्चे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। मेरे को गांव में जाके जब मैंने लोगों के सामने, सरपंच आए, गांव वाले आए, गांव के लोग आए, माएँ आई, उनके सामने बच्चों को पढ़वाना शुरू किया तो कोई भी बच्चा वो किताब नहीं पढ़ पाया। अपनी किताब 5वीं का बच्चा कोई भी, अगर मैं कुलदीप बिश्नोई जी को एक चैलेंज देता हूँ, वो किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी गांव के, वो चूज़ करे गांव, वो चूज़ करे स्कूल, वहाँ पे जाके 5वीं का बच्चा अगर अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ पा रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर एक बच्चा भी पढ़ पा रहा है। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो ये हमारे लिए, आदमपुर के लिए, समाज के लिए और हमारे भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इससे हमें ये समझ में आया कि एक माँ बाप जो दिन रात मेहनत करता है, आप देखोगे अभी बाड़ी का काम चल रहा है, एक ट्रैक्टर के अंदर 40-40, 50-50 लेडीज दिन रात काम करती हैं, बाड़ी चुकती हैं, 500-600 रुपये कमाती है। किसके लिए कमाती है? अभी वीडियो में भी एक लेडीज ने बोला कि बाड़कों की शिक्षा के लिए तो आंडा, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका हुआ क्या? स्कूल को बाड़ा बना दिया है जी, जहाँ पे बच्चों को काटा जा रहा है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ की जनता है ना, जनता वो इस चीज को समझ नहीं पा, वो आज भी जातिवाद के अंदर कहीं ना कहीं बटी हुई है। देखिए जी, भारत जब आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले 42 करोड़ आबादी थी। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि भारत के लोग आज़ाद होना ही नहीं चाहते थे। आज के अंदर या आदमपुर के अंदर किसने शिक्षा की बात करी? मैं आपको एक बात चैलेंज कर रहा हूं कि हर माँ बाप पढ़ाना चाहता है और वो इतना दुखी है इस सिस्टम से, इस बर्बादी से, कि वो सब लोग खड़े हो रहे हैं। इस चुनाव में आपको दिखेगा कि शिक्षा की क्रांति किस तरह से एक चुनाव को, जातिगत समीकरण को कैसे बदल
बात है। तो जो 26,537 बच्चे आदमपुर के 130 स्कूलों में बर्बाद हो रहे हैं, तो ये शर्मनाक बात इस देश के लिए, प्रदेश के लिए। और इस तरह से हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है वो आदमपुर के गांव-गांव में गई और हम लोगों ने लोगों के फॉर्म भरवाने शुरू किए, जिसके अंदर 2 चीजें थी। क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? तो उसमें लगभग 26,537 के 70,000 पेरेंट्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं कि नहीं पढ़ रहा है। ये 70,000 लोग वो हैं जो कि जो गरीब तबका है, ये 60-70 हजार लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ होने के लिए खड़े हैं। और जितने लोग अभी तक क्या होता था, सदलपुर वाले को पता चल रहा है काली रावण वाले के भी हालात ही हैं, काली रावण वाले को पता चल रहा है डंडूर के हालात भी हैं। ये 70,000 लोग जो है आज के दिन आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आने वाले अगले 5-6 दिनों में देखेंगे जितने भी ये 60-70 हजार लोगों के घरों पे आपको आम आदमी पार्टी के झंडे दिखेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी का अभी जिक्र किया उमेश ने, ये दरअसल सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पंगु करने की जो साजिश है ये आज से नहीं चली आ रही, ये दशकों से चली आ रही है। वरना आज़ादी के 75 साल बाद हम सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं ये बात नहीं कर रहे होते। और दरअसल ज़मीन पे कोई भी इस मुद्दे के ऊपर वोट नहीं मांगता है कभी भी। ये पहला चुनाव है जहां आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता शिक्षा की बात कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं शिक्षा के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बिना शिक्षा की बात किए हुए आदमपुर के इस चुनाव में टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने इसे एक मुद्दा बना दिया है। ये हमारी पहली जीत है। हमने शुरू में कहा था कि इस बार हम जात पात पे चुनाव होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में धर्म पे चुनाव नहीं होने देंगे। इस बार हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और ये हमारी पहली जीत है कि तीनों जो प्रमुख दल हैं वो शिक्षा के मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरा डिस्कोर्स इस चुनाव का शिक्षा के मुद्दे पर आ चुका है। और इसीलिए शायद ये जो 89,000 बेंच लाए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, घोषणा हुई है लाने की, वो भी इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि अब सबको पता है कि जो शिक्षा की बात करेगा वही आदमपुर में अगली बार राज करेगा, वही आदमपुर का विधायक होगा। और इन सारे लोगों को इस मुद्दे पे जब हम लेके आए तो हम हमेशा बोलते हैं गांव-गांव जाके कि अगर कांग्रेस के नेता कहीं धरने पे आए स्कूलों के बाहर, अगर कांग्रेस के नेता कहीं पब्लिक रैली करने आए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके समय में जो 509 स्कूल बंद किए थे सरकारी स्कूल, उनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का गुनहगार कौन है? और ये प्रथा तो कांग्रेस ने ही शुरू की थी सरकारी स्कूल बंद करने की। बीजेपी ने 200 बंद किए हैं, कांग्रेस ने 509 किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के मुद्दे पे कोई भी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस के पास है कि वो इस मुद्दे के ऊपर बात भी कर सके। हाँ, ये फायदा जरूर है कि कोई भी दल शिक्षा के ऊपर जितना भी बात करेगा उतना ही ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छी शिक्षा तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, इसके अलावा भी इसी में मैं ऐड ऑन करूँगा अनुराग जी की बात में। केवल शिक्षा की बात नहीं कर रहे हम। अभी कांग्रेस के नेता गांव में जा रहे हैं और गांव में जाके कहते हैं कि भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दीपेंद्र जी ने कई गांव में कहा 6,000 हम पेंशन देंगे। तो मैं दीपेंद्र जी से आह्वान करूंगा, साथ लगता इलाका राजस्थान का है, उनके बड़े प्रिय अंकल वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ से शुरुआत करें ना, राजस्थान से शुरुआत करें, वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री करवाएं, 6,000 पेंशन करवाएं और फिर वोट। हम ये जो मुद्दे जो थे हमारे मुद्दे कांग्रेस हाईजैक करने, क्योंकि उनके पास खुद के मुद्दे नहीं हैं। हमने कहा है हम पंजाब में, दिल्ली में हमारी सरकार है, हम उन विषयों पे आके वोट मांग रहे हैं, वो अपने विषयों पे वोट मांग के दिखाएं ना। आज उन्होंने बैनर लगाए हैं सरकारी स्कूल के लिए। और आज सवालों की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, 11वें दिन में हमने 11वां सवालों की श्रृंखला में कुलदीप जी से किया था और कुलदीप जी से आज हमने यही सवाल किया कि 24 साल से विधायक हैं आप, इस इलाके में कितने नए स्कूल बनवाए, स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलीटेक्निक कितने नए बनवाए और कितनों को उन्होंने अपग्रेड करने का काम किया। भाई कितने स्कूल 10th से 8वीं से मिडिल से हाई या +2 किए। और अगर नहीं कर पाए, वो कहते हैं मैं विपक्ष में था, तो बताएं कि कितनी बार विधानसभा में और लोकसभा में पटल पे उन्होंने इस तरह की आवाज़ रखने का काम किया। वो दें, आज 11वां दिन है, 11 सवाल है, दिवाली की रामरमी है, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। देखो क्या मतलब ताज्जुब की बात है, जो लोग बागड़ी और कुछ और बोलते थे, बागड़ी और फलाना, आज वो बागड़ियों के त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं। रामरमी का जो त्यौहार है वो तो इस इलाके का, इस बेल्ट का त्यौहार है। वो लोग जो कहते थे कि भी डंडे निकाल लो और आक्रामक भाषा का प्रयोग करते थे, और ये तो बड़ा जी और थारे वाली भाषा है यहाँ पे। आज वो लोग, ये दिखाता है कि किस तरह की बौखलाहट और पार्टियों में हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा बाड़समंद में दीपेंद्र जी का कार्यक्रम था, जिसको हुड्डा साहब ये कहते थे कि हमारा गांव है बाड़समंद, तो हमने गोद ले रखा है। उस गांव में ये स्थिति थी कि कोई आदमी उनके भाषण सुनने को तैयार नहीं था। और उसी समय
जिस समय दीपेंद्र जी की जनसभा में लोग नहीं थे, उस समय वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी का स्वागत किया जा रहा था पूरे बालसमंद में। तो ये जो बौखलाहट और ये चीज़ है, ये दिखा रही है कि भी किस तरीके से वो हमारे मुद्दे भी कैच करना, कॉपी करना चाह रहे हैं। और जब कॉपी करनी है, अनुराग जी कहते हैं भाई फोटो स्टेट से तो ओरिजिनल की कीमत हमेशा ज़्यादा है। जब आपने फोटो कॉपी लेते क्यों, ओरिजिनल ले। जैसे आपके उसका आगे चलता लग रहा है कि बालसमंद में जो बॉयकॉट हुआ है उसका डायरेक्ट आपको बेनिफिट आ रहा है। देखिए वो तो 3 तारीख को लोग तय कर देंगे, 3 तारीख को कि किसको क्या मिलेगा। परंतु हाँ, लोगों ने बदलाव का मन बना रखा है, लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन का मन बना रखा है। जिस तरीके से आदमपुर में हम घूमे या बालसमंद में हम घूमे या अभी हम और 3-4 गाँव में होके आए हैं, जिस तरीके से लोगों में बदलाव है, तो वो लोग कहते हैं जी त्यौहार इस बार ही मजा ही, हमने तो दिवाली पे इस बार आया है। जैसे कि 3 जात कैंडिडेट हैं, वहीं पे अगर बात करें गरीब तबके की, कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, फिर भाजपा ने पिछले दिनों वोट लिए गरीब आदमियों के, तो इस बार क्या लगता है आम आदमी पार्टी की ओर गरीब आदमी रुख करेगा? देखिए हमने शुरू में ही कहा कि भाई जाति की बात नहीं करते हम कि भाई जाट या 3 जाट हैं, जो ये नहीं है, मुद्दा ही नहीं, हम जाति पे और इस पे मुद्दा नहीं आने देंगे धर्म पर। परंतु हाँ, जिस व्यक्ति के बच्चे, जो आज 70,000 परिवार, जो 70,000 माँ बाप हैं सरकारी स्कूल में, वो सब लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से अक्षम है, ताकि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे। उनका 100% समर्थन आम आदमी के साथ, और वो दिखता है। आप कहीं भी जाइए, जो अगर हम जाएंगे गांव में, जिन इलाकों में आपको लगेगा कि यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल की मैं बार बार कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो है सरकारी स्कूल, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा, मेरे बच्चे सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इसका महत्व मैं जानता हूँ। आज यही सबसे बड़ा विषय है। तो जाति में तो नहीं कहेंगे, परंतु आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव आए, जिन तक सरकार का जो लाभ, जैसे अनुराग जी ने बताया, उमेश जी ने बताया, 75 साल में जो लाभ उन तक पहुंचना चाहिए था, जिनको हमने आर्थिक या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, चाहे हम पिछड़ा वर्ग की बात करें या दलित समुदाय की बात करें, जो कट गए थे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो आज सारा दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा, मुद्दों को लेकर, जाति को लेकर नहीं। कांग्रेस के प्रचार में भीड़ बहुत दिखाई दे रही है। देखिए तो आप तहकीकात करो, 200 गाड़ियां तो लेके चलते हैं वो। सिकंदर जी, जैसे किसी भी पार्टी में गाड़ी में नंबर नोट कर लेना जी आप उनके, उनसे पता लग जाएगा। सर्वेश जी तो बड़े इन मामलों में उस्ताद है, देख लेते हैं कौन सी गाड़ियां कहाँ से आई हुई हैं। लगभग तीनों पार्टी में आप रहेंगे, आम आदमी पार्टी को लगा के तीसरी पार्टी होगी। आपने पर्सनली तौर पे गांव लेवल पे आपने काम किया, सुबह उठ के आपके दौरे होते थे, अलग अलग इलाके में जाते थे, बहुत सारे फोटो वायरल होते हैं लोगों के समर्थन का। क्या जो समर्थन था, जो लोगों ने पहले आपको विश्वास दिलाया था, तो इस बार क्या वो विश्वास खरी उतरेंगे, मतलब ढोल पे जाएंगे वो विश्वास बढ़ा है इस बार, विश्वास बढ़ा है, लोग मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, छोटा सा एक उदाहरण दे के मैं अपनी बात रखूँगा। हमने आदमपुर में डोर टू डोर किया, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी डोर टू डोर किया। उनको जाना पड़ रहा था, उनको अंदर तक जाना पड़ रहा था। हमने जब डोर टू डोर किया तो लोग प्रसन्न मुद्रा में, बाहर त्यौहार का दिन था और बाहर आके स्वागत कर रहे थे उस यात्रा का। ये सबसे बड़ा फर्क है। लोग गले मिलते हैं, मिलके कहते हैं कि बहुत आपने अच्छा फैसला लिया, और सबसे बड़ा वर्ग है कि इसमें लोगों का समर्थन है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली प्रदेश में और पंजाब में जिस तरह की नीतियां आम आदमी पार्टी ने लागू करी, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए चर्चा का विषय, और लोग चाहते हैं उसी तर्ज पर। दिल्ली देखो 7 साल में 3 बार सरकार बनी, और सुशील गुप्ता जी ने आए, आंकड़ों की बात तो वो करते हैं कितने लाख करोड़ का, अनुराग जी को ज़्यादा पता है, मैं तो भाई कितने लाख करोड़ का बजट आज भी दिल्ली में, इतनी सुविधाएँ देने के बाद भी हम सब तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, किसानों को 50,000 रुपये का मुआवजा है, सरकारी फौजी भाइयों को 1 करोड़ का मुआवजा है, हॉस्पिटल फ्री हैं। तो सब कुछ के बावजूद भी मुनाफे का बजट दिल्ली में आया रहा है, और यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं है, और फिर भी घाटे का बजट दिए जाने। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आपके पास तीनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है, कांग्रेस का एक्सपीरियंस आपके पास है, बीजेपी का एक्सपीरियंस है, नई पार्टी में आप आए हैं, तो दोनों एक्सपीरियंस का क्या यूज करोगे? देखिए, अच्छाई कहीं भी हो उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, किसी भी कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता, कोई 100% अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे परिवर्तन है, और अपने आप में जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस में दोनों मित्र हैं आपके, कहीं ना कहीं आपकी मित्रता भी, कुछ लोगों के साथ मित्रता है, क्या वो राजनीति निभाएंगे या मित्रता का संबंध निभाएंगे? देखिए, मेरी सामाजिक मित्रता सबसे है, परंतु जब आप चुनाव में होते हैं, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि 59 महीने भाईचारा चलता है, 1 महीने चुनाव चलता है। तो चुनाव में कोई मित्रता नहीं, कोई भाईचारा नहीं। चुनाव में तो सीधा सीधा खेल होता है, और खेल करेंगे और जीतेंगे इस बारी।
और देखिए एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि इस बार जो गांव-गांव में चर्चा है, एक तो आपने पूछा कि भाई क्या पिछड़ा वर्ग मदद कर रहा है, जातिगत आधार पे आपने पूछा, लेकिन सत्येंद्र जी ने बहुत सही जवाब दिया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उसमें पिछड़ा वर्ग भी आ गया, उसमें एससी समाज भी आ गया। ये लामबंद हो रहे हैं, ये एकजुट हो रहे हैं पूरी तरह से। अगर आप गाँव में जाके भी अगर आप पॉकेट्स में इस चीज़ को जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ डिफरेंस नज़र आएगा कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो पूरी तरह से अपने अधिकारों को लेकर के चिंतित है और वो इसलिए लामबंद हो रहा है कि हमको कुछ नहीं मिलता है यहाँ से, ना इनको आज तक सीवेज लाइन मिली, ना इनको पीने का पानी मिलता, ना सड़कें मिलती, ना कुछ मिलता। इनका कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो ले ही सकते हैं अपने वोट से। और जो आम आदमी पार्टी ने इस बार गारंटी दी है कि ये जो आपने हाल देखा अभी एक एक गाँव का जो स्थिति है, हमने ये कहा है कि 1.5 साल तक हमारे विधायक यहाँ पे रहेंगे। 1.5 साल के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि हमारी सरकार होनी चाहिए हरियाणा के अंदर। हम 1.5 साल के अंदर आदमपुर के 26,537 बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना सिखा देंगे अपने दम पर। इतनी ताकत हमारी पार्टी के अंदर है और ये वादा करके हम इस चुनाव में जा रहे हैं, ये गारंटी दे करके हम इस चुनाव में जा रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं, जो गरीब तबका है वो कह रहे हैं कि अगर 1.5 साल में हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, तो फिर ये दांव खेलने के लिए सारे लोग तैयार हैं। और इसीलिए ये जो पॉकेट, ये जो सेगमेंट एकजुट हो रहा है, इसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, इसकी बौखलाहट कांग्रेस के अंदर भी है, क्योंकि बिना इस वोट बैंक के कोई भी प्रत्याशी आज तक कामयाब नहीं हुआ आदमपुर के अंदर। और यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर है कि इनका सहारा अब कहीं मिलने को तैयार नहीं है। ये लोग कहीं भी उनकी ना मीटिंग्स में जा रहे हैं, ना उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसी वजह से बालसमंद में भी अगर आपको पता हो कि वाल्मीकि समुदाय की तरफ से एक वो बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई थी, और जिसमें कि दीपेंद्र जी का सम्मान होना था, उनकी स्पीच होनी थी, वो उनको रद्द करनी पड़ी क्योंकि समाज के लोगों ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। और पूरे बालसमंद गांव ने बॉयकॉट कर दिया कि जब आप गांव के गरीब लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते तो फिर ऐसे नेताओं को सुनने का क्या फ़ायदा जिन्होंने अपने समय में 509 स्कूल बंद किए। और एक कॉमन जो नारा आज के दिन में चल रहा है आदमपुर के अंदर, लोग गली गली में ये कह रहे हैं ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए, हमें लोकल हिमायती चाहिए। इसलिए सत्येंद्र सिंह अब लगातार अगले 6-7 दिनों में आप देखेंगे कि कैंपेन पूरी तरह से उफान पर है। हम लोग भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और लोगों की ज़ुबान से भी अब आपको सुनने को मिलेगा।